हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम लोग ट्रिकोनोमेट्री के बाकी जो क्वेश्चन के 3 तक जो कर लिए हैं उसके बाद वाला क्वेश्चन को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है 1 नंबर 10 के 1 नंबर में कह रहा है कि cos a बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तदात्मक के प्रयोग से cot a और cosec a का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि cos a बराबर 4/5 दिया है। यहां दिया क्या है? cos a बराबर 4/5 दिया है ना। हमको निकालना क्या है? cot a निकालना है। cot a का मान निकालना है। तो cot को हम लोग क्या लिखेंगे? पहला नंबर में cot a निकालना है। तो cot a को हम लोग क्या लिखेंगे जी? तो cos a अब बटा में sin a, इतना लिख देंगे। अब भाई ये साइन को भी कॉस में बदल दीजिए, इसलिए कि ये देखिए कॉस में है ना, कॉस ए में तो है, बस कॉस ए का मान रख देंगे तो हो जाएगा। लेकिन इस साइन ए का मान इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो हम कोई भी दिमाग नहीं लगाएंगे। कह रहा है कि तदात्मक के प्रयोग से, त्रिकोणमितीय तदात्मक के प्रयोग से, मतलब आप कर्ण और लंब से नहीं बना सकते हैं इसको। यानी कहे के मतलब है कि ये साइन ए जो दिखाई दे रहा है इसको भी हमको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। मतलब कहे के मतलब क्या है कि जो मान दिया रहता है, जिसका मान जैसे कि cos a का मान ना दिया है तो सभी को cos a में बदल देंगे। उसके बाद जो मान दिया है उस मान को रख के आराम से सॉल्यूशन कर देंगे। बात समझ में है ना। तो आइए, तो cos a में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, cos a आ गया है, बस रहने दीजिए। sin a को क्या लिखेंगे cos के फॉर्म में? तो √1 - cos स्क्वायर a लिख देंगे कि नहीं? आराम से बिल्कुल लिख देंगे। आइए, cos a का मान 4/5 है तो 4/5 रख दीजिए, बटा √1 - cos स्क्वायर a है। तो cos का मान कितना है? 4/5 है ना। तो cos के जगह रख देते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे तो cos स्क्वायर a निकल जाएगा। तो 4/5 का होल स्क्वायर। आइए बस उसी को सॉल्व कीजिए, cot a का मान निकल जाएगा। तो ऊपर 4/5 है और बट्टा के बट्टा में दिया है √1 - 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इसका लघुत्तम लेके आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 4/5 के बट्टा में √, यहाँ 25 - 16 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। आराम से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको लघुत्तम लेके, है ना। इतना आया। अब ऊपर में देखिए 4/5 है तो 4/5 लिख दीजिए। नीचे में देखिए, यहाँ देखिए, अगर 25 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा दोस्त? तो 9 आएगा। और 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब बट्टा में √25, तो √25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आइए यहां से देखिए, आप यहां से अब सॉल्यूशन कर दीजिए काट के। तो यहां हम करेंगे 4/5। अब सुनिए, ये बट्टा वाला जो रहता है ना दोस्त, ये बट्टा वाला को क्या करते हैं, जब बट्टा के बट्टा यानी तीसरा बट्टा जो रहता है ऊपर जाके गुना हो जाता है। तो सुनिए कैसे होगा। तो ये ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर हो जाता है, तो यहाँ गुना का साइन देते हैं। तो नीचे में 5 है तो 5 अब फिर ऊपर चल जाएगा, और नीचे ऊपर में 3 था तो अब नीचे आ जाएगा। बस समझ में आया ना। अब यहाँ से 5 से 5 को काट दीजिएगा तो क्या निकलेगा? 4/3। तो 4/3 निकल गया किसका? cot a का मान। तो cot a का मान निकाल दिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि cosec a का मान निकालिए। तो यहाँ cosec a का मान निकालेंगे। तो आइए, तो यहाँ 2 नंबर में cosec a कह रहा है। cosec a का मान निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 1/sin a लिख देंगे आराम से। और sin a का फॉर्मूला जस्ट अभी आप सीखे हैं, बस उसको लगा दीजिए। तो 1/√1 - cos स्क्वायर a हो जाएगा, लिख देंगे ना। और cos का मान दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे? हर हाल में cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी cos के रूप में ला देना है। और जब cos के रूप में आ जाएगा तो जो वैल्यू दिया है उसको आराम से पुट कर देंगे और सॉल्यूशन कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। आइए, तो यहाँ 1/√1 - cos का मान कितना दिया है जी? तो 4/5 दिया है। तो 4/5 के होल स्क्वायर लिख देंगे। अब कहिएगा कि सर इतना का तो सॉल्यूशन हम आप करिए दिए हैं। यहाँ देखिए तो इतना का सॉल्यूशन हम किए हैं कि नहीं? देखिए तो ये आया है कि नहीं आया है? यानी लास्ट में कितना आया है? 3/5 आया है। तो 3/5 रख देंगे तो कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1/3/5 रख देते हैं। कैसे कि 1 - cos स्क्वायर
ए का मान हम लोग निकाले हैं। यहाँ देखिए निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, इसी का मान ना ये निकाले हैं, तो इसका सोल्यूशन किए हैं तो 3/5 आया है। आप लोग सोल्यूशन इसी तरह से कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से 3/5 आया, अब तीसरा बट्टा कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाता है, यानी 1 गुना 5 अब बट्टा में 3, यानी 5/3 मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो कॉसेक ए का भी मान निकाल लिए और कॉट ए का भी मान निकाल लिए। तो इसमें यही ना कह रहा था, यहाँ क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि कॉस ए बराबर 4/5 दिया है, तो त्रिकोणमितीय तदात्मक के प्रयोग से आप कॉट ए और कॉसेक ए का मान निकालिए। तो यहाँ निकाल लिए कि नहीं दोस्त, एकदम बिल्कुल समझ में आया ना। एकदम फॉर्मूला को एकदम माइंड में बना लीजिए, बैठा लीजिए, और इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है। और कोई मेथड नहीं है, और कोई मेथड नहीं लगाइएगा, बोर्ड के लिए यही विस्तार आपको काम देगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कॉस ए का मान बराबर में दिया है 12/5, तो इतना का मान निकालना है। बस उसी तरह से एकदम आप निकालते चलिए। पहले जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। तो दिया क्या है, कॉसेक ए बराबर 12/5 दिया है। हमको निकालना है एक नंबर में कॉस ए। कॉस ए निकालना है, तो कॉस को अगर हम साइन के फॉर्म में बदल देते हैं तो सबसे पहले इसको साइन के फॉर्म में बदलिए, 1 - sin स्क्वायर ए आ जाएगा। और साइन को कॉसेक में बदलेंगे तो √1 - 1/cosec ए स्क्वायर ए लिख देंगे कि नहीं, आराम से लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब आइए यहां आप लघुत्तम भी निकाल दीजिएगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 बटा में कॉसेक स्क्वायर ए, आराम से लिख देंगे ना। यहां आइए, यहां से आप निकालिएगा तो √, कॉसेक स्क्वायर ए -1 अब बट्टा में, अब रूट से आजाद कर रहे हैं, कैसे कि देखिए यहाँ 2 कॉस है ना, तो रूट से कॉस खत्म, मतलब यहां से ध्यान दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब होता है रूट में, अगर मान लीजिए इसको दे देते हैं तो ये कॉसेक ए का होल स्क्वायर और √, तो स्क्वायर से तो रूट खत्म, मतलब बचा क्या, कॉसेक ए ना बचा। तो बस उसी बात को हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, कॉसेक ए रख देंगे। अब मान पुट कर दीजिए, जो मान दिया है उस मान को पुट कीजिए। तो मान दिया है √, कॉसेक ए का मान दिया है 12/5, तो 12/5 का स्क्वायर कर देंगे, -1 अब बट्टा में 12/5। आइए यहाँ सोल्यूशन आप कीजिए। तो बराबर है 144, 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब -1 है बट्टा में 12/5 होगा। आइए आगे इसी तरह से बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से √, अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आएगा जी, 25 आ जाएगा। और 25 में 25 से तो एक मंत्र, 1 से 144 में तो 144 आ जाएगा, माइनस, अब 1 से भाग देंगे 25 में तो 25 मंत्र, 25 में 1 से करेंगे तो 25। अब बट्टा में जो दिया है 12/5, 12/5 लिख दीजिए। यहां से घटाइएगा तो 144 में से 25 जाएगा, 119 आएगा, यानी रूट के अंदर 119 अब बट्टा में 25, अब बट्टा में दिया है 12/5। आइए यहाँ तो √119 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, लेकिन 25 का तो वर्गमूल 5 निकल जाएगा, और बट्टा। अब ये बट्टा वाला को क्या करेंगे, ऊपर ले जाते हैं। तो हम बताए हैं ना कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो नीचे में है 5 तो 5 ऊपर चल जाएगा, और ऊपर में 12 है तो 12 नीचे चलाएगा। 5 से 5 को खत्म कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √1 119 अब बट्टा में 12। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आएगा। मतलब क्या निकालना था, यहाँ कॉस ए का मान निकल गया। कॉसेक ए का मान दिया था 12/5, तो कॉस ए का मान हम लोग उसी रूप में निकाल दिए, कितना, √119 अब बट्टा में 12। ठीक है। तो आइए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट ए का मान निकालिए। आइए उसी तरह से देखते हैं एकदम। कॉसेक ए का मान दे दिया है 12/5। अब हमसे पूछ रहा है कि कॉट ए का मान बताइए। तो कॉट ए का मान निकालेंगे तो कॉट को क्या लिख देंगे दोस्त, तो कॉट को लिख सकते हैं दो तरीका से लिख सकते हैं। एगो तो 1/tan लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं, और ना तो
इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस ए और बटा में साइन ए। आइए, अगर हम कॉस ए को रहने देते हैं और साइन को बदल देते हैं कॉसेक में, तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा कॉसेक हो जाएगा, और तीसरा बट्टा ऊपर चल जाता है, तो कॉसेक ए गुना कॉस ए गुना में कॉसेक ए आ जाएगा। कॉस ए का मान कितना निकाले हैं? रूट अंडर 119 और बटा में 12, और कॉस ए का मान कॉसेक ए का मान कितना है जी? 12/5 दिया है, तो 12/5 रख दीजिए। अब आइए यहां से आप देखिएगा, थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाइएगा तो इस सब क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा जल्दी, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, हम समझ गए कि सर जी कॉस ए का तो मान निकालिए दिए हैं रूट अंडर 119/12, तो आप एक काम कीजिए ना, यही मानवा को यहाँ रख देंगे और साइन को खाली कॉसेक में चेंज कर दीजिए। अब बस कॉसेक को उल्टा ले जाइए, तो कॉसेक को उलट दिए तो गुना में चल गया, और गुना में चल गया तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ है, तो इस वैल्यू को यहाँ रख दिए, और गुना कॉसेक ए का मान 12/5 दिया है, तो 12/5 दे दिए। अब काट के आंसर लिखा, 12 से 12 कट गया तो क्या बच गया? रूट अंडर 119 और बट्टा में 5। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं, दूसरा भी मेथड बता देते हैं, तो इसको आप क्या बदलिएगा? 1/10 करिएगा, tan है, और टैनो को क्या किस में बदलिएगा आप? साइन के कम से कम किसके रूप में बदलिएगा आप? साइन के रूप में बदल सकते हैं ना। तो tan के लिए हम वही बात लास्ट में वही बात आप भी कीजिएगा, तो इसको हम साइन ए बट्टा कॉस ए, tan ए बराबर फार्मूला का होता है साइन ए बट्टा कॉस ए, तो कॉस ए कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, तो कॉस ए ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ कॉस ए अब बट्टा साइन ए आ जाएगा, तो साइन ए। वही बात हम यहाँ कर दिए थे कि नहीं? देखिए तो पहले ही, तो काहे इतना घूम फिर के चलेंगे, आखिर हम वही बात को सॉल्व कर रहे हैं, तो यही मेथड को अप्लाएंगे, है ना, अपना लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया से आंसर भी निकल जाएगा, है ना, कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान निकालिए, यानी कॉट ए का मान दिया है तो इतना का मान निकालना है। आइए देखते हैं, पहले कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, हमसे कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहां से अगर सॉल्व करेंगे इसको तो कुछ समझ में आ रहा है? देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पर बैठ रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माना ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिए। ये फॉर्मूला हम बार बार कहते हैं कि आप ध्यान में रखिए, ट्रिकोनोमेट्री हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ये फॉर्मूला जान नहीं छोड़ता है। किसी में भी जाइएगा मैथ में, तो ये मैथ में ये जान नहीं छोड़ता है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फिर एक का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको समझ में आ रहा है ये बात? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए, अब यहां से आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिखेंगे, इस मान को क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि सर जी कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए अब बट्टा में साइन ए, ये बात हम लोग जान चुके हैं, ये फॉर्मूला है, तो उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो इसको हम कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। और कॉट ए का मान कितना दिया है? 7/8 दिया है ना, बस उसी मान का स्क्वायर कर दीजिए। आप भी 7/8 का स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर, तो 7 से 49 और 8 64। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरा कितना आया? सोल्यूशन का आंसर कितना आया जी? इस क्वेश्चन का आंसर मेरा आ गया 49/64। क्लियर? तो सिंपल है एकदम, आप आराम से सोल्यूशन कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि सिद्ध करें कि
11 नंबर में कह रहा है कि cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर में sin थीटा। तो कुछ बात बेसिक याद है आपको, हम बोले थे कि इसको LHS कहेंगे, ये बात हम बेसिक में बता दिए हैं। और जो बराबर के राइट साइड में होता है उसको RHS कहते हैं, और जहाँ ये बराबर है इसको हम लोग बराबर पढ़ते हैं, चाहे इक्वल टू पढ़ते हैं, चाहे इक्वल पढ़ते हैं, आप जो भी कह सकते हैं ना। तो आइए इसको हम LHS से लेके चलेंगे कि LHS से RHS में कैसे को सॉल्व करने पर अगर साइन थीटा आ गया तो यह सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे पहले LHS को लेके। LHS बराबर cos थीटा इंटू tan थीटा, LHS में हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, cos थीटा को ऐसा ही रहने दीजिए और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin थीटा। और sin थीटा मतलब क्या निकला, RHS। sin थीटा आ गया मतलब क्या कह देंगे, ये RHS है। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ, हो गया या सिद्ध हुआ, लिख दीजिएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a प्लस में 1 बराबर में 1, ये सिद्ध करना है। तो LHS को लीजिए, cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1। अब यहां LHS ले लिए, तो अब इसको आप देखिए, अगर हम कहेंगे कि tan स्क्वायर a अब प्लस 1 किसका फॉर्मूला होता है जी, तो कुछ फॉर्मूला आप यहां से ध्यान में रखिएगा। इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए, इस बात को देखिए पहले, ये tan स्क्वायर a प्लस 1 मतलब ये वाला फॉर्मूला दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा, बस उसी को रख दीजिए वहाँ। यहाँ हम लिखेंगे cos स्क्वायर a इंटू, अब इतना का मान लिख देंगे सेक स्क्वायर a। अब सुनिए, cos स्क्वायर a गुना सेक का उल्टा cos होता है, तो cos स्क्वायर a, अब cos स्क्वायर खत्म, मतलब क्या बच जाएगा, 1। तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे जी, RHS लिख देंगे। यहां से आप कहिएगा कि इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ या सिद्ध हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में tan थीटा प्लस cot थीटा को सिद्ध करना है। यहाँ अगर RHS को लेके जाएंगे तो बहुत ही इजी तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो आइए हम RHS को लेके चलते हैं। RHS में हो गया tan थीटा प्लस cot थीटा, cot थीटा। यहाँ से tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा, आराम से लिख देंगे कि नहीं, बिल्कुल ये फॉर्मूला है। और cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। आइए यहाँ से लघुत्तम आप निकालिए, ये cos थीटा और sin थीटा का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। cos से भाग देंगे तो sin बचेगा, sin में sin से गुना करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस दे देते हैं। sin में अगर sin से भाग देंगे तो sin कट गया, मतलब कौन बचेगा, cos। cos में cos से तो cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 दे दिए। और यहाँ sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, अब इसको हम लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं आराम से, इंटू 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन 1 बटा साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो यहाँ सेक थीटा लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए
यहाँ क्वेश्चन में LHS में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा सिद्ध करना था, तो हम लोग RHS को जब सिद्ध किए हैं तो देखिए तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब LHS का मान आ गया, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब बराबर में हमको सिद्ध करना है कि tan स्क्वायर ए। तो LHS लेके चलिए, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो LHS से सॉल्व कीजिएगा। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहां से फॉर्मूला याद किए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला अभी बताए हैं ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसको एकदम से दिमाग में रखना है, नहीं रखिएगा तो यहाँ से काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए। अब सुनिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर यहाँ देखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहाँ tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और tan स्क्वायर ए आ गया, मतलब ये RHS ना आ गया, तो RHS लिख देंगे कि यहाँ RHS आ गया, इसलिए लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करते रहेंगे, है ना, धीरे धीरे। अब हम LHS को लेके चलते हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए बटा में 1 है, लघुत्तम लेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, लघुत्तम लेके बना लीजिएगा इसको। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा लगा देते हैं। अब साइन थीटा का इन्वर्स कौन होता है, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा है तो RHS ना आया, तो RHS लिख देंगे कि इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। यहाँ से दिया है कि सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए बराबर सिद्ध करना है कि tan ए इंटू कॉट ए आएगा। तो आइए LHS लेते हैं, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए। यहां से आप इसको उल्टा कीजिए, तो सेक का उल्टा कॉस, कॉस ए, सेक ए का उल्टा कॉस ए हो गया, माइनस कॉस को ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस ए। उसी तरह से अगर कॉट को उल्टा करेंगे तो tan होता है 1 बटा tan ए प्लस tan ए को रहने दीजिए, है ना। यहां अगर आप सोल्व कीजिएगा लघुत्तम लेके तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, अब बट्टा में कॉस ए रहेगा, इंटू यहाँ से अगर फिर आप tan को लघुत्तम लेंगे तो tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बट्टा में tan ए आएगा। आइए इसी तरह से देखते हैं। अब ऊपर वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या निकलता है, साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में कॉस ए गुना, इसको देखेंगे तो सेक स्क्वायर ए निकलता है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए, अब बट्टा में tan ए। यहां देखिए, यहां से एक साइन तो अभी रहेगा, एक साइन ए रहेगा, एगो साइन एगो कॉस, tan में आ जाएगा तो tan ए इंटू सेक को किस में बदलिएगा आप, सेक, चलिए सेक को रहने दीजिए, एगो सेक रखेंगे, यहाँ एक सेक रखेंगे, एगो सेक का कॉस लिख देंगे, नीचे कॉस लिख देते हैं। बात यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से आप देखिएगा बट्टा में कितना था, tan, तो tan ए से tan ए खत्म। अब यहाँ देखिए
साइन ए यहाँ है और कॉस ए यहाँ है, तो tan ए न बन जाएगा, tan ए अब प्लस इंटू और यहाँ क्या है सेक ए, तो सेक ए। यहाँ से बात ध्यान में रखिएगा ये कैसे होगा, ठीक है। यहाँ से आप किसका उल्टा कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कह रहे हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, तो एगो एक्स रखे हैं, एगो एक्स का उल्टा करेंगे तो 1/x नहीं आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीका से हम लोग चलेंगे। आइए यहाँ, तो यहाँ अगर सेक स्क्वायर ए था, इसको 2 गो सेक लिख सकते हैं, सेक ए इंटू सेक ए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें एगो सेक को रखें, एक सेक को रखें, एक सेक ए को रखें और एगो सेक का उल्टा कर दिए तो कॉस ए आ गया। तो इसी का ही तो यूज किया है यहाँ, ठीक है। तो समझ में आया ना। तो इस तरह से हम लोग इसको हम लोग क्या कर देंगे, RHS। तो LHS बराबर हो गया RHS के, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से प्रैक्टिस करिए आप। यहां से देखिए, यहां दिया है, इस क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। cos पर पावर 4a प्लस साइन पर पावर 4a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर में 1 सिद्ध करना है। आइए LHS को ले लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है LHS। LHS में क्या दिया है जी, cos पर पावर 4a प्लस साइन पर पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये LHS ले लिए। यहाँ से कुछ नजर आ रहा है आपको, यहाँ से हम कहेंगे कि सर कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, आराम से बिल्कुल लिख देंगे। अब हम यहाँ से आपसे कहेंगे, एक बात पूछा जाएगा कि इसको a स्क्वायर, इतना को हम a मान लिए। आइए यहाँ ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म पर है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में है। इतना बराबर फार्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर, ये ना होता है। अब a किसको माने हैं, यहाँ थोड़ा देख लीजिए आप, a किसको माने हैं। तो a बराबर ले लिए हैं कॉस स्क्वायर a को, अब b बराबर ले लिए हैं साइन स्क्वायर a को। तो यहाँ रख दीजिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, चाहे कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसका मान कितना निकलता है 1। अब 1 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे जी, RHS लिख देंगे। तो देखिए, तो यहाँ RHS में 1 है ना निकालना था, तो ये मेरा RHS आ गया। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ या सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे आप, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के लिए कि साइन पर पावर 4a माइनस कॉस पर पावर 4a, फिर बराबर दिया है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, फिर बराबर दिया है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a, फिर बराबर दिया है और लिखा है साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब का होगा, तो इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो ये LHS MHS MHS फिर RHS, इसमें तीनों को देखना है। तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे। तो LHS में क्या है, साइन पर पावर 4a माइनस कॉस पर पावर 4a। अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a पर पावर 2 यानी होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है आपको, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर, यहाँ से देखिए फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, इतना लिख दिए। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a।
अब देखिए ये सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। यहाँ देखिए ये आया कि नहीं, ये वाला टर्म आ गया RHS में, ये RHS वाला आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब आप कहिएगा यहाँ से कि सर अब ये RHS को ले लीजिए, तो RHS में क्या आया जी? साइन स्क्वायर ए, एक से गुना करेंगे तो वही ना रह जाएगा, इसलिए RHS आ गया। अब हम RHS को ले रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन को अगर कॉस में बदल दीजिए तो साइन को कॉस में बदलिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, अब माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए आप, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अब माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से आप देखिएगा तो माइनस माइनस में कॉस है तो जुट जाएगा, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। देखिए तो ये भी सिद्ध करना है। कौन सा हमें सिद्ध करना है जी? ये बीच वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ना, यही ना सिद्ध करना था, ये भी आ गया। फिर अब इसको देखना है, तो अब कुछ नहीं करना है, अब RHS में जो लिए थे ना वही लेंगे। तो RHS ले लेते हैं। RHS में लिए हैं क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब हम साइन को नहीं चेंज करेंगे, हमको साइन में चाहिए, तो हम किसको चेंज करेंगे? कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस को चेंज कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर ए अब -1, अब माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए आएगा। आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, दो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और -1। ये देखिए MHS आ गया कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग LHS, RHS, MHS सब सिद्ध कर दिया है ना। तो लिख देंगे इसलिए बराबर MHS, M1 MHS बराबर MHS बराबर RHS, सब सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि cos पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a बराबर होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अभी तो तुरंत सिद्ध किए हैं ना, आइए इसी को देख लेना है। यहां से LHS लेंगे, तो LHS में दिया है cos पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a। तो यहां से आप देखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए का पावर होल स्क्वायर, इस सब का होल स्क्वायर कर दिए। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला पर रख दीजिए ना, निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या? a प्लस बी। तो a लिए किसको हैं? तो a बराबर लिए हैं cos स्क्वायर a को, और b बराबर क्या लिए हैं जी? साइन स्क्वायर a को। तो ये आप लिख लीजिएगा, समझने में आसानी होगा, है ना। तो आइए अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको निकालना है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू ए माइनस बी, यानी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इस तरह से लिख दिए। अब इसका मान बताइए, सॉरी a प्लस बी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना। अब इसका मान क्या होता है? 1 होता है, और ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, रह गया। आराम से इसको गुना करेंगे वही रह जाएगा। यहां से देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये रह गया कि नहीं। अब हमसे सिद्ध किस फॉर्म में कह रहा है? तो कह रहा है कि cos में लाइए, तो cos में लाइए मतलब cos को छोड़ देंगे, cos स्क्वायर a को छोड़ देंगे, माइनस साइन को चेंज कीजिएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर a आएगा। आइए यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए। cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको जोड़ दीजिए, एगो cos एगो cos, 2 cos हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर में क्या हो गया? RHS। तो लिख दीजिएगा LHS बराबर, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। समझ में आया? तो इस तरह से दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ तक देख लिए। तो दोस्त इसके आगे क्वेश्चन जो भी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।